हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपका है बायोमास। बायोमास के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अच्छा, इससे पहले हम हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के बारे में जान चुके हैं। हम बेटा ऐसे रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, एनर्जी के ऐसे सोर्सेज पढ़ रहे हैं जो कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब जो असीमित है, अथाह मात्रा में है, जिनको हम दोबारा दोबारा अर्थ से गेट कर सकते हैं, जिनकी कोई कमी नहीं आने वाली। ठीक है, जो हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं एनवायरमेंट से। ऐसे सोर्सेज को हमको बोल सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कोल के बारे में जाना था, पेट्रोल के बारे में जाना था, जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, जो एक सीमित मात्रा तक है, यदि हम उनका ज्यादा यूज किया तो वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। और रिन्यूएबल सोर्सेज हम किन्हें बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस हम उन्हें ही बोलते हैं जो सोर्सेस हम दोबारा गेट कर सकते हैं, जिनकी मात्रा सीमित नहीं है, जो हम दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉट इसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस। उसी के अंदर हम बेटा हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये दोनों पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं बायोमास की। देखो बायोमास क्या होता है। बायोमास इज डिफाइंड एज लिविंग मैटर्स एंड इट्स रेसिड्यू। मीन्स कि जो भी लिविंग मैटर्स हैं और उनके रेसिड्यू मतलब अवशेष हैं, उनसे निकलने वाले जो अवशेष हैं, वेस्टेज है, एंड उसको क्या बोलते हैं? हम बायोमास बोलते हैं। कोई भी लिविंग मैटर्स जैसे हम बोल सकते हैं वेजिटेबल्स के पिल्स हो गए, छिलके वगैरह हो गए, ठीक है, पत्तियां हो गई, तो ये सब एक तरीके से ह्यूमन बींग्स की, जैसे हम छोटे उनके बोले एनिमल्स की बॉडी हो गई, तो ये सब मैटर्स में आ गए। ठीक है, एंड इस रेसिड्यूज मतलब जैसे डंग वगैरह हो गया, कचरा, गार्बेज वगैरह हो गया, तो ये सब इनके अवशेष में आ गए कि इनसे वेस्टेज जो निकल रहा है। एंड इन ए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो ये क्या होता है? ये एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं? जो दोबारा दोबारा जिनकी मात्रा, जिनको हम बना सकते हैं, जिनकी मात्रा असीमित है। ठीक है, बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बायोमास आपको समझ में आया? ऐसे मैटर्स, लिविंग मैटर्स और उनके रेसिड्यूज मतलब उनके अवशेष। तो आपको बायोमास की डेफिनेशन आई थिंक आप सभी को क्लियर हुई होगी कि बायोमास क्या होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके वेस्टेज, उनसे निकलने वाले वेस्टेज। जैसे हम बात करें वेजिटेबल्स के पिल्स हो गए, और भी गार्बेज वगैरह हो गया, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज हो गया। इसी तरह से इन सब चीजों को हमने क्या बोला? बायोमास। चलो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, बायोमास क्या क्या होता है। तो हम बोलते हैं द न्यू प्लांट्स ग्रोथ। कोई भी न्यू प्लांट्स की यदि ग्रोथ हो रही है तो वो भी इसमें आ गया, लिविंग मैटर्स में आ गया। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज, कि हम यदि एग्रीकल्चर्स में यदि हम बात करें, और फॉरेस्ट रेसिड्यूज, तो उनसे भी जो अवशेष निकलते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, पेड़ जो होते हैं वो, उनको यदि हम कंसिडर करें, ठीक है, जो वेस्टेज जो हो रहा है, कोई भी चीज जो वेस्टेज हो रही है, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह भी गिर खराब जो है, तो उसको हम बोलते हैं इसके एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज में बोलेंगे। कार्बोनिकस वेस्टेज मीन्स में आ गया आपका गार्बेज आ गया, नालियों का कचरा आ गया, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो उसको हमने इसमें बोला। फिर हम इसी तरह से बोल रहे हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज निकाल रही हैं। जैसे हम बात करें, एक मैंगो जूस की फैक्ट्री है, ठीक है, मैंगो जूस वाले, मैंगो का जो बाकी का कचरा है, जैसे वो तो उसको बाहर ही फेंकेंगे, तो वो जो कचरा हो गया वो भी किस में आ गया? बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आ गया, तो उसको भी हम बोलेंगे बायोमास। तो बायोमास आपको क्लियर हुआ? बायोमास किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? बायोमास हमने कहा कि लिविंग मैटर्स एंड रेसिड्यूज, की कोई भी लिविंग मैटर्स और उनसे निकलने वाले उनके अवशेष, तो उसको हमने क्या बोल दिया? बायोमास। अब हम मैंने आपको बताया बायोमास होता क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया न्यू प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज है, मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के अंदर जो बेकार की चीजें निकल रही है, वेस्टेज जो चीजें निकल रही है, बायोडिग्रेडेबल जो लिविंग थिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह से हम बात बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया नालियों वगैरह का वेस्टेज हो गया, गार्बेज का वेस्टेज हो गया, जैसे हमारा जो बचा हुआ खाना है, तो वो सब इसमें आ गया। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इसमें तो गार्बेज वगैरह हमने कंसिडर किए। इस तरह से मैंने आपको बताया बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से भी जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक निकल रहा है, ठीक है, उसको भी हमने बायोमास में कंसिडर किया। बात आप सभी को क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोगैस की। तो देखिए बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय ए anaerobic degradation of biomass in the presence of water and in the absence of oxygen। कि यदि हम वाटर की प्रेजेंट में और ऑक्सीजन के absent में, दोबारा सुनिएगा, वाटर की प्रेजेंट में, अच्छा आपने ये सब नेम पहले गांवों में सुने होंगे, गोबर गैस वगैरह, उसको बायोगैस ही होती है एक्चुअली में वो,
ठीक है, लेकिन हम अब आप उसे लोकल लैंग्वेज में याद करते तो आप कोरिलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम कोरिलेट कैसे करेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बायोगैस जो होती है वो एक मिक्सचर होती है गैसेस का, जो कि प्रोड्यूस हो रही है बाय द, हम बोल रहे हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन। मतलब हमने उनको किसी गड्ढे में रख दिया, पानी उसमें डाल दिया और उनको एयर की प्रेजेंस नहीं रखी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रखी, तो क्या होता है उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा, सड़ना स्टार्ट होंगे, डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होगा। और उस डिग्रेडेशन के कारण वो क्या प्रोड्यूस करेगी, बायो गैस प्रोड्यूस करेगी। इस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये क्या होता है, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है, डिग्रेडेशन होने से बायोमास का। जब इन ये जो हमने आपको बायोमास समझाया, कोई भी पत्तियां हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, उनको यदि हम इकट्ठा करते गए किसी गड्ढे में और उसमें पानी वगैरह डाला और हम एयर की एब्सेंस रखें, तो उसका जब डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होगा, डिग्रेडेशन तो आप सभी समझ गए होंगे, तो जब उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होना होगा तो वहाँ पे अलग अलग गैसेस निकलेंगे और वो गैसेस को ही हमने स्टूडेंट्स क्या बोल दिया, उस गैसेस को ही हमने बोल दिया बायो गैस। बात क्लियर हुई। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर तो रहती है लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंट रहती है। तो बायोगैस आप सभी को क्लियर हुई कि बायोमास का हम क्या करेंगे, डिग्रेडेशन करेंगे, किसी गड्ढे वगैरह में उसको सड़ाएंगे या फिर उसको धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लगेगा और उस कंडीशन पे जो गैसेस प्रोड्यूस करेगा उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, बायोगैस। बायोमास क्लियर हुआ, बायोगैस क्लियर हुआ। अब हम इसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं कि बायोगैस के एडवांटेज क्या होते हैं। तो देखिए, तो अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बायोगैस। तो हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो बायोगैस का एक एडवांटेज तो हो गया क्वाइट सिंपल एंड कैन इजीली बी बिल्ट इन रूरल एरियाज, कि हम इनको ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत इजीली बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और इनका जो कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब चीजें क्या हो गई, बहुत इजी हो गया। ये प्लांट क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। जैसे हम कंपेरेटिवली थर्मल पावर प्लांट में तो बहुत ज्यादा वो आता था, लेकिन ये बहुत इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बायोगैस इज ए क्लीन फ्यूल, कोई भी क्या नहीं करती, प्रोडक्शन, वो पॉल्यूशन नहीं करती है, क्योंकि इसमें जो गैसेस बन रही हो, नेचुरल गैसेस बन रही हैं, तो वो क्या करती हैं कि इस तरह से हार्मफुल नहीं होती नेचर के लिए। तो ये क्या होती है, सबसे बड़ी बात जो हमने बोली क्या, कि बायो इज ए क्लीन फ्यूल। ये कैसा फ्यूल होता है, क्लीन फ्यूल होता है। फिर हम बात कर रहे हैं बीइंग रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज गुड मैन्योर। और हम क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस आपकी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण हम इसे प्राकृतिक खाद के रूप में काम में ले सकते हैं। मैन्योर में प्राकृतिक खाद होता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब हमें अच्छी एनर्जी देता है, लाइक एज ए गुड फ्यूल, अच्छी फ्यूल की तरह ये भी हमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू देता है, अच्छी हीटिंग देता है, या फिर हम अच्छी इसके फ्यूल, ये जो फ्यूल है बायोगैस जो, वो भी क्या कर रहा है, एक अच्छी एनर्जी हमें दे रहा है, एक अच्छी हीटिंग हमें दे रहा है। बाय यूजिंग बायोगैस फायरवुड इज सेव्ड एंड डिफॉरेस्टेशन इज यूज्ड। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, फायरवुड इज सेव्ड, कि जो जंगलों में जो आग लगती है, फिर या इसी के कारण इससे से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकती है, और डिफॉरेस्टेशन भी क्या हो सकता है, इससे रिड्यूस हो सकता है। तो क्योंकि इसके गुड मैन्योर के रूप में भी काम नहीं कर रहा है। तो एडवांटेज ऑफ बायोगैस मैं आपको बता रहा था क्या, तो एडवांटेज ऑफ बायोगैस मैंने आपको बताया कि एक इसका जो प्लांट्स है बहुत सिंपल है लगाना। सेकेंड मैंने आपको बोली बायोगैस का जो फ्यूल है वो क्लीन फ्यूल है, कोई पॉल्यूशन इससे नहीं हो रहा है, बहुत इजीली हम इसको मेंटेन कर पा रहे हैं, कोई पॉल्यूशन इससे नहीं हो रहा है। रिच इन नाइट्रोजन एज फॉस्फोरस, इसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्राप्त हो रहा है, जो कि एक मैन्योर के रूप में हम खेतों में काम में ले सकते हैं, प्राकृतिक खाद के रूप में हम इसको, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन इज वेरी, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी खाद माना जाता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे हम बात करते हैं ना अमोनिया वगैरह से। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अच्छे से अच्छी इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिससे क्या होता है कि हम इसमें इससे अधिक अच्छी हीट प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बाय यूजिंग बायोगैस फायरवुड इज सेव्ड एंड डिफॉरेस्टेशन इज रिड्यूस्ड, इससे फायरवुड भी स्टॉप किया जा सकता है और डिफॉरेस्टेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बात समझ में आई आप सभी को कि बायोगैस से क्या कर सकते हैं हम, बायोगैस जो होता है क्लीन फ्यूल होता है, और किस तरह से हम इसको, मैंने बताया बायोमास के बारे में बताया आपको, बायोमास क्या होता है, लिविंग थिंग्स और उनके वेस्टेज जो हो गया, लिविंग मैटर्स। और सेकंड हमने बायोगैस के बारे में जाना कि उनका डिग्रेडेशन करके हम क्या प्राप्त करते हैं, बायोगैस, और बायोगैस के एडवांटेज के बारे में आज हमने जाना। इसके बाद हम नेक्स्ट बात बायोगैस प्लांट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया, इस वीडियो को दोबारा देख लिया करें, आपको इजीली वो चीज लर्न हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।